वीडियो में आर्या मंदिर नहीं जा सकता क्या? जा सकते हैं ना मॉम, क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। वीआईपी एंट्री लेकर जा सकते हैं। उन मिडिल क्लास लोगों के साथ जाने की क्या जरूरत है? तो क्या हुआ उसमें? हो सकता है उसे उन लोगों के साथ जाने में खुशी मिलती हो। और रही बात वीआईपी एंट्री की, तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मानसी कि माता रानी के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और श्रद्धा का फल तभी मिलता है जब आप मेहनत से लाइन में लग के श्रद्धा से माता रानी के दरबार में जाओ। ओह माय गॉड मॉम, आपकी सोच तो डे बाय डे ब्रो इन लॉ की तरह ओल्ड स्कूल टाइप होती जा रही है। पर मेरी क्यों सुनेंगी ना आप? मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं समझता कि ऐसे चीप कपड़े पहन के उन मिडिल क्लास लोगों के साथ जाकर ब्रो इन लॉ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, क्या ब्रो इन लॉ की इमेज को ये सूट करता है? वो तो समझने को तैयार ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो अनु के प्यार में बिल्कुल रोड साइड रोमियो बन गए। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना मॉम, हमारी इमेज, हमारा स्टेटस, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो सब बर्बाद कर देंगे। इन सब बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मानसी। तुम जो कहती हो ना कि ये मान मर्यादा, स्टेटस सब बर्बाद कर रहा है आर्या, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये स्टेटस और मान मर्यादा बनाने वाला भी आर्य ही है, और जो बनाता है उसे गंवाने का भी अधिकार है। मैंने आप सबको गुड मॉर्निंग विश किया, आप फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपके इस नए लुक ने हम सबको सरप्राइज कर दिया है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर थोड़ा पुराना लुक है। बस 20-25 साल पुराना आर्यवर्धन याद आ गया। मैं भी उसी आर्यवर्धन से मिलना चाहता था। ये कपड़े उस समय के हैं जब ये आर्यवर्धन कुछ भी नहीं था। ना नाम था, शोहरत थी, ना स्टेटस था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ कुछ सपने थे और उन्हें पूरा करने की जिद, और मेरी जिद जीत गई और मैं यहाँ पहुंच गई। पर अक्सर जब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो उनकी निगाहें आसमान की तरफ होती और वो नीचे देखना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की है, और वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत भूल जाते हैं। वो अपनी वो भूख भूल जाते हैं, और जिस दिन भूख खत्म उस दिन ग्रोथ खत्म। मैं बस ये याद रखना चाहता हूँ ये कपड़े पहन के कि मैं कहाँ से आया। कपड़े मैंने इसलिए पहने हैं ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं इस कुर्सी का तभी तक हकदार हूँ जब तक मैं उस लड़के की तरह मेहनत करता रहूं। Please sit down. Let's start the meeting. देख रजनी, मुझे पता है तू किस बात पे मुझसे नाराज है, पर मेरी बात तो... पर क्या? तू कहती ना हम लोग पक्की सहेलियां हैं। हाँ। हम बेकार से बेकार बात एक दूसरे को बता सकते हैं। हाँ। तो फिर तूने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? तूने भनक तक नहीं लगने दी कि अनु आर्यवर्धन जी से प्यार करती है। बड़ाया कर दिया पुष्पा तूने मुझे। रजनी देख, सब कुछ एकदम अचानक से हो गया, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। हाँ। पर अब तो तुझे पता है ना सब कुछ। हाँ। फिर भी वो आदमी क्यों आ रहा है तेरे घर? मैंने अनु और आर्यवर्धन जी को एक साथ मोहल्ले में देखा, ये सब रोक क्यों नहीं रही है तू? रजनी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज है ही नहीं। पुष्पा, तेरा दिमाग घास चरने चला गया है क्या? ये आर्यवर्धन का और अनु का, उन दोनों में उम्र का कितना फासला है, और ये बात दुनिया के सामने आई तो लोग क्या कहेंगे? रजनी, लोग क्या कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की बातों से, लोगों के तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर फर्क पड़ता है ना, तो बस मेरी बेटी की खुशी से, और मेरी बेटी की खुशी आर्यवर्धन सर के साथ है। अरे लेकिन तू ऐसे... देख रजनी, मुझे ना इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ, कुछ खुद से और कुछ तेरे गोपाल भैया से। क्या हुआ? अब जब भी रजनी के घर से आती हो तो हंसती खिलखिलाती आती हो, आज ऐसे मुंह क्यों बना लिया है? क्या हुआ? कुछ नहीं। पुष्पा जी, आपको मेरी कसम बताओ क्या हुआ? वो रजनी को ना आर्या सर और अनु के बारे में मालूम पड़ गया। क्या? और वो इस बात से गुस्सा है कि वो बात उसे मुझसे मालूम नहीं पड़ी। हाँ, बात तो उसकी जायज है, लेकिन उसके बाद जो उसने बात की ना, वो नाजायज थी। क्या? रजनी नहीं चाहती कि अनु और आर्या सर का रिश्ता आगे बढ़े, और फालतू के वो ज्ञान दे रही थी कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। पुष्पा जी, रजनी सही कह रही है। लोग ताने मारेंगे और ये भी कहेंगे कि अनु सिर्फ पैसों को देखकर ये शादी कर रही है।
और लोगों के पास है ही क्या देने के लिए? सिलेंडर मांगने जाओ तो मना कर देते हैं, उधार मांगने जाओ तो नहीं देते हैं, लेकिन ताने भर भर के थोक में, होलसेल में है उनके पास देने के लिए। याद है ना जब मैं वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस गई थी वो कचरे का कंप्लेंट लेकर के, तब यही लोगों ने क्या किया था, मुझे वहाँ अकेला छोड़ के भाग आए थे। फिर कौन आया था मदद करने? आर्या सर आकर के मुझे छुड़वाए थे। तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? मैं तो अपने अनु और आर्या सर की खुशी का ही सोचूंगी ना। पुष्पा जी, आप वो आर्या सर के एहसानों के तले इतनी दबी हुई हो ना कि आपको सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा। अरे शर्मा जी, अब ये टिफिन लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे पुष्पा जी, अनु मंदिर से सीधा ऑफिस गई है ना, बिना टिफिन लिए। उसे भूख लगी होगी, उसे ये टिफिन देने जा रहा हूँ उसके ऑफिस। अनु एक मिनट। यस मैम। ये सब क्या चल रहा है? क्या मैम? यही सर का यूं इस तरह पुराने कपड़े पहनकर ऑफिस आना, फिर पूरा पूरा दिन ऑफिस से गायब रहना, और ऊपर से जो वो वीडियो में कर रहे हैं वो वीडियो? अरे बोलो। वो कोई कॉमन इंसान नहीं है, आर्यवर्धन है वो। इस तरह चीप कपड़े पहनकर मंदिर में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जयकारा लगाते हुए अच्छे लग रहे हैं क्या? किसी ने उन्हें देख लिया तो उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा अनु? मैम पर मैंने उन्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा है। पर वो ये सब कर तो तुम्हारे पापा को मनाने के लिए रहे हैं ना। लिसन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसकी वजह हो तुम। और इसका असर सिर्फ आर्यवर्धन सर पर ही नहीं, वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और कोई नहीं, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इसकी।